Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are learning time series analysis. स्टूडेंट्स, हम सेकुलर ट्रेंड को डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए फाइंड आउट करने के तरीक़ाकार हम देख रहे थे। उसमें हमने ये देखा कि जब आपके पास सेकुलर ट्रेंड आप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड जब हो जाए या इवन हो जाए लेकिन ओरिजिन आपका मिडल पे बजाय आपका स्टार्टिंग में हो, तो ये वाली एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी। अब हम आज जो है ये देखेंगे कि अगर सेकुलर ट्रेंड आपने मालूम करनी है, लीनियर ट्रेंड मालूम करनी है, लेकिन मिडल में आपका ओरिजिन है, तो उसको किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये केस नंबर 2 आप कंसिडर कर लें कि नंबर ऑफ ईयर्स आर ऑड एंड ओरिजिन इज एट द मिडल। इससे पहले जो हमने केस किया था, लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑड हो या इवन हो, लेकिन ओरिजिन आपका अगर स्टार्टिंग में है, वो हमने स्टार्टिंग वाली एग्जांपल एक कर ली थी। आज जो है हम ओरिजिन जो है वो मिडल पे रखकर उसके एग्जांपल को सोल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन आपके पास ये है, एस्टिमेट द लीनियर ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग ओरिजिन एट द मिडल। ओरिजिन एट द मिडल से मुराद ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर ऑड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और ओरिजिन आपने मिडल पे लेना है। ओरिजिन मिडल पे लेने के मुराद ये है कि 1999 पे आपने ओरिजिन लेना है। ये रहा आपका 1999। यहां पर फर्ज करें मैं ओरिजिन लेता हूं, तो ये ओरिजिन का मतलब है यहां पर 0। पहले स्टार्टिंग में हम 0 लगाते थे जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी। अब जो है हम मिडल पे ओरिजिन रख रहे हैं। अब मिडल पे ओरिजिन रखने के बाद 1998 जब हम पीछे मूव करते हैं तो इसको मैं लिख देता हूं -1, यानी कि 1 साल पीछे, फिर -2 -3, और इसी तरह ओरिजिन से जब आगे मूव करते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा 1 2 3। अब आपके पास ये x की वैल्यू भी आ गई, ये y की वैल्यू भी आ गई। आपने लीनियर ट्रेंड को एस्टिमेट करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछली एग्जांपल की तरह हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट लीनियर ट्रेंड इज y इज इक्वल टू a प्लस bx। यहां पर आप देखें, आपके पास b का फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वो यही था, n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। और a का फार्मूला जो है वो आपके पास है y बार। यहां पर पहले हम b के फार्मूले को ट्रीट कर लेते हैं। b के फार्मूले में अगर आप देखें तो आपके पास जब ओरिजिन आप मिडल पे रखते हैं तो हमें एक एडवांटेज है। मिडल पे ओरिजिन रखने का फायदा ये होता है कि आपके पास ये जो x की वैल्यूज चल रही हैं, अगर मैं इन वैल्यूज का टोटल लूंगा ना, चेक करना जरा, तो समेशन x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। आपका समेशन x 0 निकल आएगा। अब यहां पर अगर फर्ज करें फार्मूले के अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो आपको ये समेशन x नजर आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। ये भी समेशन x नजर आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। अब मैं इनकी जगह अगर 0 रिप्लेस करूं तो मेरे पास b का फार्मूला जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा, n समेशन एक्स वाई माइनस, जब मैं समेशन x की जगह पर 0 प्लेस करूंगा तो ये सारा हिस्सा 0 के इक्वल आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये हो जाएगा 0 इंटू समेशन y, ओके, डिवाइडेड बाय, यहां पर ये तो वैसे आ गया n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x 0 करूंगा तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें कि b की वैल्यू क्या आपके पास आती है, n समेशन एक्स वाई माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि उसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा आपको, और यहां पर n समेशन एक्स स्क्वायर -0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला n जो है इस n से कैंसिल हो सकता है। आपके पास जो b का फाइनल फार्मूला बनता है इस केस में, समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अब आपने ये याद रखना है कि जब आप ओरिजिन मिडल पे लेंगे तो आपका b का फार्मूला रिड्यूस होकर ये रह जाएगा, समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, यानी कि फार्मूला छोटा हो जाएगा। अगर ओरिजिन आप स्टार्ट में लेंगे तो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में यूज किया,
लेकिन अगर आप ओरिजिन मिडल पे ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ये फार्मूला जो है ये रिड्यूस हो जाएगा कि जहां जहां समेशन एक्स आएगा वो आपका सारा जीरो हो जाएगा, बाकी हिस्सा ये रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ समेशन एक्स वाई चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास बी की वैल्यू का हमें पता चल जाएगा। नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू के लिए अगर आप नोट करें तो ए आपके पास है ये ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब जाहिर बात है एक्स बार तो समेशन एक्स ओवर एन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है अगर समेशन एक्स जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। मैं इसको करके बता देता हूं आपको। फर्स्ट करें, ये आपके पास ए ये आ जाएगा वाई बार माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। अब चूंकि समेशन एक्स आपका जीरो है, इधर जीरो प्लेस करेंगे तो जीरो ओवर समथिंग, ये तो जीरो हो जाएगा और ये भी बी मिलकर जीरो हो जाएगा। आपके पास ए विल बी इक्वल टू वाई बार। सो ये बात भी अब आपने जहन में रखनी है कि आपके पास ए की वैल्यू मीन ऑफ वाई वैल्यूज निकल आएगी, यानी कि वाई वैल्यूज का सिर्फ आप मीन निकालें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, और फिर समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो ए और बी की वैल्यूज जो है वो आप इजीली देख सकते हैं। यहां पर अब आपके पास देखें समेशन एक्स के जीरो होने की वजह से आपके दोनों फार्मूलाज जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। एक तो ये बी का फार्मूला याद रखना है, बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू वाई बार। अब हम इन दो फार्मूलाज को यूज करके ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, हमने अभी डिसाइड किया कि हमारे पास चूंकि ओरिजिन मिडिल पे है तो एक्स की वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। देखें जरा, ये 0 -1 -2 -3 और ये 1 2 3। अब ये देखें यहां पर आपके पास x की वैल्यूज आ गई। हमने ये डिसाइड किया कि हमारे पास जो लीस्ट के रिग्रेशन लाइन है या ट्रेंड लाइन है, लेट द ट्रेंड लाइन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना। अब यहां पर b का फार्मूला अभी मैंने डिसाइड किया कि b का फार्मूला होना चाहिए समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन मिडल पे है। और इसका अगर मैं टोटल लूंगा ना ये वाला, तो माई टोटल विल बी समेशन एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपके पास आपको चाहिए क्या, इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि समेशन एक्स वाई चाहिए, यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लेना है। तो हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -21, -2 को 9 से करेंगे तो -18, -1 को 11 से -11, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0 दिस विल गिव यू 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 26 एंड ये आ जाएगा 45। इनको आपस में अब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास समेशन एक्स वाई निकल आएगा। ये हम बाद में करते हैं इनके टोटल्स। हमें समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। ओके, एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर ले लेते हैं, ये एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर है। ये -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, -2 का स्क्वायर लेंगे 4, ये 1, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9। इनका आपस में टोटल ले लें। अब ये दोनों टोटल्स जो हैं अगर हमारे पास अवेलेबल हों तो यहां पर इन दोनों को डिवाइड करके हम b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। a की वैल्यू के लिए भी हमारे पास फार्मूला जो है वो मैंने अभी सजेस्ट किया, वो y बार के इक्वल होगा। सिंपली y बार का मतलब क्या है कि समेशन y ओवर n, y बार इज इक्वल टू समेशन, यानी कि समेशन y ओवर n करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। हम y की वैल्यूज का भी समेशन निकालते हैं। ये सारी समेशन जो हैं हम कंप्लीट करते हैं ताकि हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकें और फाइनली अपने आंसर्स निकाल सकें। हम कैलकुलेटर से ये काम कर सकते हैं। मसलन मैं पहले समेशन y की वैल्यू निकालने लगा और बाकी जो समेशंस मेरी रिक्वायरमेंट है उनको भी मैं फुलफिल कर रहा हूं। देखिए जरा, आपके पास y की वैल्यूज जो हैं वो हैं 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 15। आपके पास आ जाएगा समेशन y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 77 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो है ये तो हमारा 0 है। समेशन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, -21 -18 -11 प्लस 10 प्लस 26 प्लस 45। समेशन एक्स वाई विल बी इक्वल टू 31।
यहां पर आपके पास देखें 9 एंड 4 13 14 14 और ये भी 14 बन जाएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28। आपका समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। यहां पर दोनों वैल्यूज को प्लेस करें, देखें आपके पास समेशन एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है 31 और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 28। ये दोनों वैल्यूज लिखकर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, 31 डिवाइडेड बाय 28, दिस विल गिव यू 1.107 1.1071। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लें वैल्यू, 07 के लिए 1 के साथ कर लें तो 1 पॉइंट, यहां पर आप लिख सकते हैं 1.11। दिस इज योर वैल्यू ऑफ बी। अब ए की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो दैट इज इक्वल टू समेशन y1n 77 डिवाइडेड बाय 7, दिस विल गिव यू 11। आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब देखें ए और बी की वैल्यूज को अगर इनकी वैल्यूज की जगह पर प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा। ए की वैल्यू यहां पर, बी की वैल्यू यहां पर हम लिख सकते हैं। यहां पर आगे जो है इसको ब्लॉक बना लें ताकि अलहदा से ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाए। इधर हम लिख लेते हैं कि हेंस एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन इज y इज इक्वल टू, मैं पहले a प्लस बी एक्स की शक्ल में लिख रहा हूं, सिंपली a की जगह पर a की वैल्यू प्लेस कर दें 11 प्लस b की जगह पर 1.11 x और y की ये चूंकि एस्टिमेटेड वैल्यूज हम आपको देंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रेंड लाइन। देखें ट्रेंड लाइन निकालने का प्रोसीजर सेम ही है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। ये ट्रेंड लाइन में पहले b की वैल्यू निकालते हैं, फिर a की वैल्यू निकालते हैं। a और b की वैल्यूज निकालने के बाद जो ओरिजिनल ट्रेंड लाइन आपने अज्यूम की है a प्लस बी एक्स, a की जगह पर a की वैल्यू प्लेस कर दें, b की जगह पर b की वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास ये ट्रेंड वैल्यूज। अब आप अगर चाहें तो इससे ट्रेंड वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको कोई फोरकास्ट वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। मसलन अगर आपसे ये कहा जाए कि 2003 की फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 2003 की फोरकास्ट वैल्यू में निकाली जा सकती है। यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फोरकास्ट वैल्यू ऑफ 2003 इज इक्वल टू 11 प्लस 1.11 इनटू, यहां पर देखें x की जगह पर 3 है और इधर x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, अंडरस्टूड। यहां पर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका पूरी इक्वेशन बना लें ये वाली, तो 11 प्लस 1.11 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस विल गिव यू 15.44। और 15.44 जो है दिस इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू या फोरकास्ट वैल्यू फॉर 2003 की फोरकास्ट वैल्यू भी मालूम की जा सकती है। इसी तरह अगर आप ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं इस इक्वेशन को यूज करके, तो यही इक्वेशन जो है आप लास्ट कॉलम में पुट कर दें, वहां पर उसको ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकते हैं। मसलन मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, यहां पर आपके पास आ जाती है जी y इज इक्वल टू, y कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 1.11 x, ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज निकल आएंगी। अगर आपसे पूछा जाता है ट्रेंड वैल्यूज निकालें, तो ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए आप x की जगह पर वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास आंसर्स निकलते आएंगे। मसलन x की पहली वैल्यू जो है यहां पर अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा जी 11 प्लस 1.11 मल्टीप्लाइड बाय x की फर्स्ट वैल्यू है -3, -3 के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसमें आप कह सकते हैं कि 1.11 -3 मल्टीप्लाई करेंगे और 11 उसमें ऐड करेंगे, 11 प्लस 1.11 और ब्रैकेट में आप लिख लें -3, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.67। सो आपकी पहली ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 7.67। दूसरी ट्रेंड वैल्यू मालूम करनी है तो यहां पर ही आपके पास आ जाएगा जी 11 प्लस 1.11 मल्टीप्लाइड बाय -2। आप ये देख ले 11 प्लस 1.11 मल्टीप्लाइड बाय -2,
ब्रैकेट यूज कर सकते हैं 8.78। एक मैंने टेक्निक बताई थी कि टाइम सीरीज के अंदर हमारे पास जब आप ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं तो हमें फायदा ये होता है कि जितनी आपकी बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मसलन मैं अगर अगली वैल्यू लिखना चाहूँ ना 8.78 में मैं सिंपली 1.1 ऐड कर दूं, ये बी की वैल्यू ऐड कर दूं तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू निकल आएगी। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं प्लस 1.11, दिस विल गिव यू 9.89। इसमें अगर आप ऐड कर दें 1.11 फिर प्लस 1.11, 11, एग्जैक्टली 11 निकल आएगा। आप चेक कर लें, आप x की जगह पर अगर आप 0 पुट करते हैं ना तो आपका आंसर डायरेक्टली 11 ही निकल आता है। आप x की जगह पर 0 प्लेस करें, ये 0 आ जाएगा, ये हिस्सा 0 हो जाएगा और बाकी 11 रह जाएगा, तो ये 11 आपके सामने है। अब 11 में फिर 1.11 ऐड कर दें, दिस विल गिव यू 12.11, फिर 1.1 ऐड कर दें, दिस विल गिव यू 13.11, 13.22 rather, और फिर प्लस 1.11 ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा 14.33। अब 14.33 जो है ये आपके पास आ जाएंगी ट्रेंड वैल्यूज। आप x की वैल्यूज पुट करते जाएं, ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। आप इसका मतलब ये है कि ट्रेंड वैल्यूज मालूम की जा सकती हैं, फोरकास्ट वैल्यू मालूम की जा सकती है। इस मेथड के अंदर 2-3 चीजें और जो हैं वो आपने जहन में रखनी है कि जब हम मिडिल ऑफ द ईयर की बात करते हैं और मिडिल ऑफ द ईयर में ओरिजिन आपका 0 आ जाएगा मिडिल पे, ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स चलेंगे तो नेगेटिव के साथ चलना है, नीचे चलेंगे 0 से आगे तो पॉजिटिव के साथ चलना है। एक चीज और आपने जहन में रखनी है कि जब आप 0 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 साल के बाद x का 1 यूनिट बढ़ रहा है, फिर अगले साल 2 हो गए, फिर अगले साल 3 हो गए। सो आफ्टर एवरी ईयर x यूनिट ऑफ x इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है और 1 साल के बाद ही x का 1 यूनिट कम हो रहा है। तो ये इस तरह से आपने बनाना है। मसलन अगर मैं फर्ज करें यहां पर जो है ना, लेट अस सपोज फॉर द सेक ऑफ इंस्टेंट ये लिखा होता, 0 के बाद मैं 1 लिखता तो इसका मतलब पता क्या होना था कि 2 साल के बाद x का 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसको मैं बोलता कि यूनिट ऑफ x इज 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद x का 1 यूनिट बढ़ा है तो ये 1 आया है। तो यहां पर हमारे पास चूंकि केस जो है वो 2001 और 2000 ऐसे ही है 2001 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 1 साल आगे मूव करते जा रहे हैं आपका 1 ईयर भी जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कि x की कोडिंग आपने इस तरीके से करनी है, मिडिल ऑफ द ईयर रखकर ऊपर नेगेटिव वैल्यूज और नीचे पॉजिटिव वैल्यूज। और इससे फायदा क्या होता है कि हमें समेशन x भी 0 मिल जाता है और हमारे पास ये b का फार्मूला जो है रिड्यूस होकर समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स के रह जाता है। a का फार्मूला रिड्यूस होकर y बार की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे हम समेशन y ओवर n कह देते हैं, इसको हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाते हैं। सो ये हमें जो है एक एज होता है कि मिडिल ऑफ द ईयर आपके पास आ गया। अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑड हों तो आपने कोशिश यही करनी है, बल्कि ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप मिडिल ऑफ द ईयर से डाटा को स्टार्ट करें, वहां पर 0 से आप मिडिल ऑफ द ईयर रखें, फिर इसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव करें ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई मसला ना हो और आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। आप जो है पॉइंट्स की शक्ल में ना चले जाएं, ये इजी हो जाएगा आपका 0-1 समेशन एक्स 0 हो जाएगा, आपके फार्मूलाज रिड्यूस हो जाएंगे, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। आज का पूरा मेथड जो है हम इसको नेक्स्ट टाइम जो है वो आगे लेकर चलेंगे कि जब मिडिल ऑफ द ईयर आ जाएगा तो उसमें हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। एक तो इवन नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, ईयर मिडिल पे आपने ओरिजिन रखना है, तो जब इवन नंबर ऑफ ईयर्स हों और मिडिल ओरिजिन रखें और यूनिट ऑफ एक्स जो है वो 1 ईयर या 2 ईयर रखना है, दैट विल बी टोल्ड, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपने ओरिजिन मिडिल पे रखना है, 1 ईयर रखना है या 2 ईयर्स रखना है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है हम इसी टॉपिक पे देंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।